क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड जैसे आपके लिए काम करने लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं और चीजें उनके जीवन में घटने लगती हैं, वही दूसरी तरफ हम जैसे आम लोग मेहनत पर मेहनत करते हैं पर नतीजे दूर दूर तक नजर नहीं आते? तो फर्क कहाँ है? क्या ब्रह्मांड सिर्फ कुछ खास लोगों की सुनता है? क्या यह सिर्फ किस्मत वालों की झोली में बरसता है? बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ इस बात में है कि आप ब्रह्मांड से कैसे बात करते हो। हाँ, ब्रह्मांड से बात करना एक कला है, एक विज्ञान है और एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे 99% लोग समझ नहीं पाते। हम सबके भीतर एक ऊर्जा है, एक कंपन यानी कि वाइब्रेशन है, और ब्रह्मांड भी इसी कंपन की भाषा को समझता है। जब आप अपनी इच्छा को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा, भावना और विश्वास के साथ ब्रह्मांड को भेजते हो तभी वो उसे सुनता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम अक्सर अपनी इच्छाओं के साथ डर भी भेज देते हैं, शंका भी भेजते हैं, और यही उलझने ब्रह्मांड के संदेश को तोड़ देती हैं। अब सोचिए, जब आप किसी से बात करते हो और आपके शब्दों में भरोसा नहीं होता तो सामने वाला कैसे यकीन करेगा? उसी तरह ब्रह्मांड भी आपके कंपन को महसूस करता है, और अगर आप संदेह से भरे हो, अगर आपके दिल में डर है कि क्या ये होगा भी, तो ब्रह्मांड उस उलझन को भी सुनता है। वो साफ साफ नहीं समझ पाता कि आपको क्या चाहिए, इसलिए पहला कदम है साफ इच्छा, स्पष्ट इरादा। जब आप किसी चीज को चाहते हो तो सबसे पहले खुद से ईमानदार रहो। क्या वाकई तुम उसे दिल से चाहते हो या बस दिखावे के लिए, समाज के दबाव में या फिर तुलना की आग में जलते हुए? क्योंकि जब आपकी इच्छा नकली होती है तो ब्रह्मांड भी चुप रह जाता है, पर जब दिल से पुकार निकलती है, जब आंखों में आंसू हो और मन में केवल एक ही भावना हो, तब ब्रह्मांड भी झुक जाता है। दूसरा गहरा सच ये है कि ब्रह्मांड को सुनाने का सबसे असरदार तरीका है ध्यान। जब आप ध्यान में बैठते हो, जब आपका मन शांत होता है, तभी आपकी आत्मा की आवाज निकलती है। ब्रह्मांड को शब्दों की जरूरत नहीं होती, उसे तो बस आपकी ऊर्जा से बात करनी आती है। जब आप गहरी सांस लेते हो, जब हर विचार से मुक्त होकर शून्य में उतरते हो, वहीं से असली बातचीत शुरू होती है। और ये बात कोई कल्पना नहीं, ये विज्ञान भी साबित कर चुका है कि हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड और ब्रह्मांड का मैट्रिक्स एक ही कंपन पर काम करते हैं। जब आप रोजाना 15 से 20 मिनट का ध्यान करते हो तो आप अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की लहरों से जोड़ते हो। उस वक्त आप जो भी भावना भेजते हो वो सीधी ब्रह्मांड के केंद्र तक जाती है। पर सिर्फ भावना ही नहीं, एक और चीज बेहद जरूरी है, धन्यवाद यानी ग्रेटिट्यूड। बहुत लोग ब्रह्मांड से सिर्फ मांगते हैं पर कभी धन्यवाद नहीं देते। सोचिए, अगर कोई आपके पास बार बार कुछ मांगने आए पर कभी आपके दिए का सम्मान ना करे, तो क्या आप उसे बार बार कुछ देंगे? नहीं ना। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड भी कृतज्ञता चाहता है। जब आप पहले से मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हो, चाहे वो छोटी सी चीज हो जैसे एक साफ बिस्तर, एक प्याली चाय या फिर आपके आसपास के कुछ अच्छे लोग, तो ब्रह्मांड समझता है कि आप उसके संकेतों को समझते हो। और जब आप शुक्रगुजार बनते हो तभी वो आपके जीवन में और चीजें भेजता है, क्योंकि आप धन्यवाद देना जानते हो, सिर्फ लेना नहीं। अब एक गहरी बात समझो, ब्रह्मांड को अपनी बात कहने का सही समय और तरीका भी बहुत मायने रखता है। आप जब घबराए हुए होते हो, जब किसी चीज की कमी में डूबे होते हो, तब आपकी ऊर्जा कमजोर होती है। उस वक्त अगर आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते हो तो वो कमी को सुनता है, इच्छा को नहीं।
इसलिए हमेशा अब्यूंडेंस यानी समृद्धि की भावना से बात करो, जैसे मानो वो चीज आपके पास पहले से है। अगर आपको कोई चीज चाहिए, मान लो एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छी नौकरी या आर्थिक स्वतंत्रता, तो उसे इस तरह मांगो जैसे वो पहले से आपके जीवन में है। कहो, मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जीवन में वो जीवन साथी आया है जो मुझे समझता है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उस नौकरी के लिए जो मेरे आत्मसम्मान को बढ़ाती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास हर वो साधन है जो मुझे आज़ादी देता है। जब आप ब्रह्मांड से ऐसे बात करते हो तो आप सिर्फ मांग नहीं रहे होते, आप उसे यकीन दिला रहे होते हो कि आप तैयार हो। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा रोल निभाता है विश्वास, अटूट, अडिग, अचल विश्वास। अगर आपके अंदर यह झलक भी हो कि पता नहीं होगा भी या नहीं, तो ब्रह्मांड वहीं रुक जाएगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई बीज बोकर हर दिन खोद खोद कर देखना कि अंकुर फूटा या नहीं। जो बीज को विश्वास के साथ सींचता है वही पेड़ दिखाई देता है। इसलिए ब्रह्मांड से बात करने के बाद भूल जाओ कि आपने कुछ मांगा है, उसे छोड़ दो और यकीन रखो कि वो आ रहा है। और हाँ, तब तक अपने कर्म करते रहो, क्योंकि ब्रह्मांड आलसी लोगों की नहीं सुनता, जो चल रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं और जो बदल रहे हैं। ब्रह्मांड उन्हीं के साथ चल पड़ता है। अब आपको एक बात और गहराई से समझनी होगी। ब्रह्मांड को आपकी जुबान से फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क पड़ता है आपकी ऊर्जा से। और ये ऊर्जा तब पैदा होती है जब आप अपने जीवन में सच्चे हो, जब आप झूठ, दिखावा, कंपैरिजन और नेगेटिविटी को छोड़कर अपने असली रूप में जीते हो। जितना आप खुद के करीब आते हो, उतना ब्रह्मांड आपके करीब आता है। क्योंकि ब्रह्मांड कोई अलग शक्ति नहीं, वो आपके भीतर ही है। जब आप किसी पेड़ को देखते हो, किसी बच्चे की हंसी सुनते हो या किसी अजनबी से प्यार महसूस करते हो, वही ब्रह्मांड है। और जब आप अपनी बात उस प्रेम, उस मासूमियत और उस शांति से कहते हो, तो ब्रह्मांड उसे अनसुना नहीं करता। अब ये मत सोचो कि ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। दुनिया में हजारों लोग हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को जिया है, जिनके जीवन में चमत्कार इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड से सही तरह से बात करना सीखा। और वो तरीका सिर्फ शब्दों में नहीं, भावनाओं में था। उन्होंने खुद को तैयार किया, अपने विचारों को बदला, अपने डर को छोड़ा और अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। और आप भी कर सकते हो। हाँ, शुरुआत में मुश्किल होगा। जब आप ध्यान करोगे तो विचार भागेंगे, जब आप कृतज्ञता दिखाओगे तो मन कहेगा अभी क्या ही मिला है धन्यवाद देने को। पर अगर आपने उस घड़ी में भी हार नहीं मानी, अगर आपने उस अंधेरे में भी विश्वास जलाए रखा, तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए रोशनी बनेगा। और अंत में सबसे जरूरी बात, ब्रह्मांड से बात करना कोई तकनीक नहीं, कोई ट्रिक नहीं है। ये एक संबंध है, जैसे माँ से बात करना, जैसे अपने आप से बात करना। इसमें छल नहीं चल सकता, इसमें जल्दबाजी नहीं हो सकती। ये संबंध तब बनता है जब आप हर दिन उस ऊर्जा से जुड़ते हो, जब सुबह की पहली रोशनी में आप अपनी सांसों को महसूस करते हो, जब रात के सन्नाटे में आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। हर वो पल जब आप खुद से ईमानदारी से बात करते हो, हर वो क्षण जब आप दुनिया के शोर से हटकर अपनी शांति में उतरते हो, वहीं से ब्रह्मांड आपको सुनने लगता है। तो आज से इस पल से अपने भीतर झांको, अपनी इच्छा को साफ करो, अपने इरादों को मजबूत करो और अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। हर दिन कुछ पल खुद के लिए निकालो, ध्यान करो, ब्रह्मांड से बातें करो जैसे वो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त हो। अपनी बात कहो, उसे महसूस करो और फिर छोड़ दो भरोसे के साथ। क्योंकि जब आप सच्चे होते हो, जब आप समर्पण करते हो, तो ब्रह्मांड आपको खाली हाथ नहीं लौटाता। याद रखो, तुम ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही तुम्हारा हिस्सा है। आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि माइंडसेट नरेटर को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।